अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। पेंशनपुरा मंडी व दीगर इलाकों का हल्का असम्बली कारवान मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने पैदल दौरा किया। उन्होंने कुतुबशाही दौर की तामीर करदा कुतुबशाही मस्जिद की अवाम के से मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर अवाम ने पीने के पानी के मसाइल से वाकिफ करवाया। दौरे में उनके हमरा महकमे आबरसानी व दीगर मुतालिका महकमे जात के अहदेदारों, कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी साथ थे, जिस पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह मज़कूरा मसाइल की यकसुई करें। इसके अलावा दीगर महलजात में अवाम ने मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक शिकायत की, जिस पर उन्होंने अहदेदारों को इस मौसम गर्मा के आगाज पर ही इन्हें हल कर देने की तलखीन की। इस दौरान उन्होंने मज़कूरा इलाकों के अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए उन्हें तकन दिया कि वो अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए नुमाइंदगी करेंगे। इस दौरान उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मंडी भाई इसकी मंडी भाई पूरे हिंदोना बने हुए पहले का ही है तो अब तो नहीं डाले अपन कोई भी नहीं हाँ नहीं पोल्यूशन का उसका बोल दे आ रहे यहाँ से लेकर तुम्हारा आर्टिंग छोटी हो जाती है, 1 फीट डाल दो से खत्म करो, 15 मीटर 20 मीटर वो कोने करने से लेके वो कोने वाटर लाइन है वहाँ पे 5 फीट की गली है। वाटर के नीचे तुम देखो किसको बोल के कराते ये मिला दो, ये तो करा दो, ये मिला दो पहले रोड का है। बाकी रोड का देखे पीछे गली का मिडिल एक्सपोज मोहसिन डाला तो पट्टी गली मोहसिन में डाले पट्टी गली का पूरा माल इतनी रोड है, ये रोड है खोदे से रोड तो भी 6 इंच की रोड है मोहसिन बिल्कुल काम तो बिल्कुल बेकार नहीं था पूरा हो जाए। एक बारिश तो पूरी रोड हो जाती है। चैनल दिया ले इसी वाले माना मैं क्या बोलते गाड़ी में आती है निकाल के जाएंगे मेन रोड और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो पुराने नलके रहना थे वो बर्खास्त हो गए, आप बना दे सकते साहब इसको आराम से, अपने को लाइन आ गई है निकाल देंगे मंदिर का निकाल पीछे 1 फीट पाइप कल पे धान की दी क्रॉसिंग कल पिच्चों का माना क्या साबुन मंदिर के पास का क्या करे पूरा लाइन नहीं जाना बोले, पुरानी लाइन को क्या करे बंद कर दी तो पूरा घर के सामने आ गया, इन लोगों के घरों के रिवर्स पूरा वजी में भी बोले बोल दो मला सुलभ दिसतो उकदेगा रेस्टॉरंट में समझे ईद है क्या आए पति तो पूरा नेक्स्ट सुनो या पानी का पूरा वही से डाल देगा चाबी डालेंगे तो भीड़ बहुत आपको అని చెప్పి మొత్తం ప్యాచ్లు అన్ని చెప్పి ఆ రోడ్ కూడా ప్యాచ్లు చెప్పి ఏది మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పి अपन बोले तो गलियों में आ जाते even collector, she has recorded all the details, the findings and all this. In fact, MP Sir wrote a letter to the Minister of Defence, New Delhi,
Then they have given सर्वर मैडम को एक वो दे देना मैं देता हूँ इसके देना निकल और ये यहाँ पर लाके रोक दिया ये देखिए ये जो है ना बाल देखिए ఇది వాళ్ళ గోడ అమ్మ ఇదంతా వాళ్ళ పాత ఇస్తున్నారు సంబంధించిన వాటికి మంది అన్నమాట సో సెంటర్లో వాళ్ళ రాయి పాత చేసి వాళ్ళ డిఫెన్స్ రాయి అన్నమాట దానికి వాళ్ళ రౌండ్ ఫుట్ వేసేసి చొక్కా ఇస్తారు సో దట్ जो आर्मी से बिल्कुल लगा हुआ है, ये ज़मीन काफ़ी सालों से मिलिट्री के कब्ज़े में थी। तकरीबन 60-70 साल से खबरों की ज़मीन और ईदगाह की ज़मीन उनके मिलिट्री के कब्ज़े में थी। तो काफ़ी कोशिशों के बाद 2007 में ऑनरेबल एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की मेहरबानी से ये ज़मीन हमको एक्सचेंज की गई, स्टेट गवर्नमेंट से एक्सचेंज की गई ज़मीन 26 एकड़ स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन लेके डिफेंस अथॉरिटीज़ हमको 8 एकड़ ज़मीन छोड़े 2007 में। और 2007 में छोड़ने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनके ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर्स, कलेक्टर हैदराबाद, MRO, तहसीलदार, MLA वगैरह कमेटी के सभी सुदूर आए थे। आने के बाद ये ज़मीन को पूरा सर्वे करने के बाद 26 एकड़ लेने के बाद वो लोग 8 एकड़ ज़मीन 2007 में छोड़ दिए। 7 में छोड़ देने के बाद इमीडिएटली पोजीशन दिए 5 एकड़ 26 गुंठे का 5 एकड़ 630 गुंठे हमको दे दिए। और बाकी 2.5 एकड़ जो ज़मीन थी वो ज़मीन ये बोले कि हमारे आर्मी के थोड़े इंस्टॉलेशंस वगैरह रखे हुए हैं, हम वो हटाने के बाद वो 2.5 एकड़ भी छोड़ देते। ये हुआ 2007 में। 2007 में के बाद मुसलसिल कोशिश करते रहे, लेकिन वो 2.5 एकड़ ज़मीन दिए नहीं और हम लेटर्स लिखते रहे। उसके बाद एमपी साहब फिर एक लेटर कलेक्टर को लिखे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को लिखे, डिफेंस स्टेट ऑफिसर को लिखे, कर्नल क्यू को लिखे, तहसीलदार को, सबको लिखने के बाद ये जनवरी 2019 6 तारीख को ये फिर लिखने के बावजूद भी ये ज़मीन छोड़ना तो छोड़ दीजिए, वो लोग जो हमारे ज़मीन ले लिए वो लोग ज़मीन छोड़ने के बाद वो ज़मीन के ऊपर एक दीवार उठा दिए और खबूर को 60-70-80 खबूर है जो 400 साल पुराने खबर है, खबूर को भी अंदर ले लिए, अंदर लेके दीवार उठा दिए। दीवार उठा देने के बाद फिर हमारे MLA साहब कोशिश करे, आए, देखे, फिर MRO को बुलाए, पुलिस आई, सब इंस्पेक्शन करने के बाद 47 ब्रिगेड को बात करे, MLA साहब से बात करे तो बोले साहब ये ज़मीन जो है आपकी जो कुछ है ये ज़मीन छोड़ने की है, लेकिन बाद में छोड़ते, अब छोड़ते नहीं। तो दीवार उठा देने के बाद खबर अंदर चले जाने के बाद परसों फिर IC होने के बाद हमारे MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब फिर बोले चल के कलेक्टर साहब के नोटिस में लेके आएंगे। कलेक्टर साहब की नोटिस कलेक्टर के पास गए हम लोग 3 तारीख 2019 को, 3 मार्च 2019 को, और पूरा रिकॉर्ड रखते हम, ये ज़मीन हमारी है, डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, उसका स्केच है, सारे चीज़ हैं। तो MLA साहब कलेक्टर साहब से मिलकर सारी तफसील बयान करें तो उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को, अपने मातहत ऑफिसर को, MRO गोलकुंडा को, सर्वेयर वाला को भिजा के सही पोजीशन क्या है ये देख के आइए। देखने के बाद वो आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करे और मेरे को ज़मीन की हैयत पूछे तो मैंने उनको सारा बता दिया। 2.25 एकड़ जो बाकी है वो कहाँ लिखा हुआ है पूछे, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको दे दिया हूँ, हर चीज़ दे दिया हूँ। तो फिर ये कल 11 बजे मुझे बुलाए हैं, वो बाकी पेपर्स वगैरह जो कुछ हमें देंगे। और ये जो कुछ बना हुआ है इस कब्रस्तान के अंदर, इसके अंदर MP साहब का कुछ 26 लाख से तो कंपाउंड वाल उठी हुई इसके अंदर। फिर MLA साहब के प्रेजेंस में, MLA साहब की निगरानी में, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब की निगरानी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर अगर अवेलेबल है तो इसके अंदर गुसल खाना बनाया गया, तहारत खाना बनाया गया, वजू खाना बनाया गया, ये सारे, और ये बीच में जो सो दीवार उठाई गई, ये सारे कौसर मोहिउद्दीन साहब के पीरियड में हुआ। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है। और अभी भी ये दीवार उठाने का जो मसला उठा है वो भी MLA साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्टर से बात करें, इनसे बात करें, और ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट लिख देने के बाद फिर वो दिल्ली को भेजाएंगे। तो ये अब खबरस्तान में जगह भी नहीं है तदफीन के लिए, खबरस्तान का ये हाल होगा, पुराने खबरों को यूज़ कर रहे, अब हमारे पास नई जगह कुछ है नहीं, देते नहीं, आबादी कुछ इतनी ज़्यादा है कि हम खबरस्तान, और डिफेंस का खबरस्तान है ये, और कम से कम एक 4-5 साल का पुराना खबरस्तान है ये, 400 साल 500 साल का पुराना खबरस्तान है। और ख़दीम खबरें जो 400 साल पुराने की पत्थर की खबरें वो भी है, और वो डिफेंस के अंडर में चले गए हैं। और इसके ऊपर जो कुछ है, जो कुछ भी फंड्स लगा हुआ है, जो कुछ भी MLA और MP के फंड से लगा हुआ है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।